हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा छठ महापर्व से जुड़ी कुछ बातों को, जैसे छठ पर्व की शुरुआत आखिर कैसे हुई, छठ पर्व किस प्रकार मनाया जाता है, कौन है छठी मैया और क्यों सूर्य उपासना पर छठी मैया की जयकारे लगाकर उनकी पूजा करते हैं। तो ये पूरे बात जानने के लिए मेरे वीडियो में बने रहें एंड तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। भारत के बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला छठ महापर्व सबसे अहम पर्व माना जाता है। धीरे धीरे यह त्यौहार विश्व प्रसिद्ध हो गया है। छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से लेकर उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देते तक चलने वाली इस पर्व अपने आप में ऐतिहासिक महत्व है। छठ पर्व की शुरुआत आखिर कैसे हुई, इसके पीछे कई ऐतिहासिक कहानियां प्रख्यात है। पुराण में छठ पर्व की कहानी राजा प्रियव्रत को लेकर कहा जाता है। कहते हैं कि राजा प्रियव्रत को संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई हुई खीर दी। इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र मृत पैदा हुआ था। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा कि वे सृष्टि के वे मूल अंश के छठे अवतार में उत्पन्न हुई है, इसी कारण वह सृष्टि कहलाती है। उन्होंने राजा को पूजा और दूसरों को पूजा करने के लिए प्रेरित करने लगे। राजा प्रियव्रत ने पुत्र की प्राप्ति के लिए देवी सृष्टि की व्रत की और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि यह पूजा कार्तिक शुक्ल के सृष्टि को हुई थी और तभी से यह छठ पूजा मनाया जाता है। छठ पूजा किस प्रकार मनाया जाता है? छठ महापर्व 4 दिवसीय त्योहार है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल की सप्तमी को होता है। इस दौरान व्रत करने वाले लगातार 36 घंटे का व्रत करते हैं। छठ महापर्व का पहला दिन नहाय खाए। पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई कर घर को शुद्ध और पवित्र बना लिया जाता है। इसके बाद छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बनी हुई शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर की सभी सदस्य छठ व्रती के भोजन करने के बाद ही भोजन करते हैं। भोजन के रूप में दाल, कद्दू और चावल ग्रहण किया जाता है। यह दाल चने की होती है। छठ महापर्व का दूसरा दिन खरना और लोहंडा का होता है। कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन ग्रहण करते हैं। इसे ही खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने से बने हुए चावल की खीर और साथ दूध चावल का पिट्ठा, घी से चुपड़ी हुई रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। इस दौरान पूरे घर की साफ सफाई पर पूरा ध्यान रखा जाता है। छठ महापर्व का तीसरा दिन संध्या अर्घ का होता है। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को दिन में छठ प्रसाद बनाया जाता है। जिस तरह से सैकड़ों साल से यह छठ प्रथा मनाया जाता था, उसी तरह से आज भी यह छठ महापर्व मनाया जाता है। इस पर्व के लिए जो प्रसाद बनाया जाता है वह घर में ही तैयार किया जाता है। ठेकुआ और प्रसाद के अलावा जो भी पकवान बनाया जाता है वे खुद छठ व्रती करने वाले या उनके परिवार के सदस्य पूरी साफ सफाई का ख्याल रखते हुए घर में ही तैयार करते हैं। ठेकुआ की बात करें तो ठेकुआ गुड़ और आटे से तैयार होता है। वही
प्रसाद चावल के आटे से और गुड़ से तैयार किया जाता है। इसके अलावा इस पूजा में फलों और छठ के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन या तो बांस के होते हैं या फिर मिट्टी के होते हैं। यह सारे चीज़ें इको फ्रेंडली होती है। शाम को पूरी तैयारी और पूरी व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और छठ व्रती के साथ पूरी परिवार और पड़ोस के लोग सूर्य को अर्घ देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती एक तालाब या नदी के किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से अर्घ दान करते हैं। सूर्य को जल या दूध का अर्घ दिया जाता है। छठी मैया की प्रसाद से भरी सूप की पूजा करते हैं। इस दौरान कुछ घंटे मेले का दृश्य बन जाता है। छठ महापर्व का चौथा दिन सुबह का अर्घ। चौथा दिन कार्तिक शुक्ल के सप्तमी के सुबह उगते हुए सूरज का अर्घ दिया जाता है। छठ व्रती वहीं पुनः इकट्ठा होते हैं जहां उन्होंने शाम को अर्घ दिया था। पुनः जो प्रक्रिया शाम को की थी वही पुनः सुबह दोहराया जाता है। अंत में छठ व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर थोड़ा सा प्रसाद खाकर अपने व्रत का अंत करते हैं। छठी मैया